एक बार फिर घिरी नजर आ रही है विवादों में नीतीश सरकार। इस बार छुट्टियों को लेकर हो रहा है जमकर विरोध। शिक्षा मंत्री तक को नहीं थी इस भेदभाव की कोई भी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज। हाल ही में ही बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 का ताजा अवकाश कैलेंडर रिलीज किया गया, जिसके अंतर्गत महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति और रक्षाबंधन समेत कई हिंदू पर्वों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। दिवाली में 1 दिन और छठ महापर्व में केवल 3 दिन की छुट्टी दी गई। ये इस कैलेंडर के अनुसार था। इसके बाद तो बिहार में ऐसा विवादों का चरण चला जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस विरोध के चरण में विपक्षी दलों ने भी अपना हाथ बखूबी धोया और अपने लिए काफी वोट बैंक बटोरा। नीतीश सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। नीतीश सरकार की मुसीबतें तो तब बढ़ गई जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा। उस नोटिस के अंतर्गत उन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो धर्म के आधार पर स्कूल की छुट्टियों को बांट रहे हैं। सिर्फ छुट्टियों को ही नहीं, वो तो लोगों को भी बांट रहे हैं। नीतीश सरकार की इस तानाशाही से परेशान और त्रस्त लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की। शिक्षा के विभाग में भी इस तरह की गंदी राजनीतिक खेल को खेलने के बाद भी नीतीश सरकार को कहीं भी चैन नहीं पड़ा। उनकी तरफ से ना कोई माफी, ना कोई स्टेटमेंट दिया गया इस बारे में। इसके बाद जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को एक मीडिया चैनल ने इस विवाद के ऊपर घेरा, तो उनका ये स्टेटमेंट सामने आया था कि उन्होंने ये कहा कि उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी कभी थी ही नहीं, तो वो क्या करते। इसके बाद तो बिहार की जनता और भी भड़क गई। बिहार की जनता का यह कहना है कि जब तानाशाही ही करनी है तो डेमोक्रेसी किस बात की, इसको डिक्टेटरशिप ही डिक्लेयर कर दिया जाए। नीतीश सरकार की इस तानाशाही से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं लोग। नीतीश सरकार भी इस अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले 75% आरक्षण, फिर स्मार्ट मीटर और अब ये घिनौना खेल। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह के घिनौने खेल के बाद लोगों की तरफ से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है नीतीश सरकार को, लेकिन तब भी वो बिहार के भविष्य को गर्त में धकेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये विपक्षी पार्टी और नीतीश सरकार कुछ भी करने को तैयार है। उनको बिहार की भविष्य की कोई भी चिंता नहीं। अगर उन्हें चिंता होती तो वो स्कूल के बच्चों के मन में धर्म का ऐसा बीज नहीं बोते, जबकि उन्हें पता है कि धर्म का बीज स्कूल के दिनों से बो देने का मतलब होता है कि वो बड़ा होकर एक जहरीला वृक्ष बनेगा जो पूरे भारतवर्ष को गर्त में धकेलने की ताकत रखता है। अकेले धर्म के धंधे में हमारे न जाने कितने युवाओं को भटका दिया है, लेकिन तब भी नीतीश सरकार की आंखें नहीं खुली, उन्हें चैन नहीं पड़ा। आप इस चीज के खिलाफ जागिए, खड़े होइए। आप सबके पास सोशल मीडिया की ताकत है। आज भी आप इस चीज के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अगर आज भी आप नहीं खड़े हुए तो आपको और फिर आपकी आने वाली नस्लों को यही दिक्कत सताएगी। इसलिए आप जरूर से जरूर इस चीज के खिलाफ बोलिए, खड़े होइए, तभी ये चीज बदली जाएगी। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। ये सरकारी लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक बन चुका है। आप देख रहे थे सीएबी न्यूज। नीतीश सरकार की इस तानाशाही को लेकर आपका क्या विचार है? आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।